चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। 56 भी कर सकते हैं बट फिलहाल मैं 56 आपको नहीं बताऊंगा। 57 कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक से है, ठीक है, टीएस ग्रेवाल की बुक से है। इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाना है करके। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये हमारा पार्टिकुलर अमाउंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 एज एट 31 मार्च 2021। मतलब कि दो पार्टनर है ए और बी जिसका रेशियो जो है वो 2:1 का है। लायबिलिटी हमारे पास जो है सो कैपिटल आई, कैपिटल अकाउंट में जो है सो ए 15,000, बी 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर 32,950, एसेट्स में बिल्डिंग 25,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 17,500 है, स्टॉक 10,000 है, सन्ड्री डेटर 4850 है, कैश इन हैंड 600 है। अब करें कि दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन फॉलोइंग आइटम्स। C was to bring 75%, 7,500 C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. Second point है value of stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. Third point है आपका a provision for doubtful debt was to be created in respect of sundry debtor 375. Building was also to be appreciated by 10%. कह रहा है pass the necessary journal entries to give effect the arrangements, prepare profit and loss adjustment account, है ना। कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, मतलब वही हो गया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जहां तक हम समझते हैं सीधी सी बात है, 20 से हमें समझना है। कह रहा है कि स्टॉक और प्लांट 5% से रिड्यूस कर गया, तो स्टॉक कितना है आपका 10,000 और प्लांट है 17,500। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि जो ये साइड होता है ना, इसमें डिक्रीज इन एसेट्स होता है टू स्टॉक। अब टू स्टॉक 5% से देखिए बेटा डिक्रीज कर रहा है, तो स्टॉक हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 का 5% कितना होता है 500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 500। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा है, वो है 17,500, ये भी 5% से रिड्यूस कर रहा है, ये हो गया 875। अब बोलेगा कि सर आपने तो कैलकुलेशन किया ही नहीं। अरे बेटा इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, सारी चीजें रटी हुई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, सी पॉइंट है कि डाउटफुल डेब्ट जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, वो 375 क्रिएट हो रहा है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 375। उसके बाद बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाई 10%, बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है सो हमारा कितना है 25,000, तो 25,000 का 10% कितना होता है 25,000, 10% हो गया 2,500। अब जितने भी देखिए लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ है, जैसे पीडीडी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, तो हमने इसको यहां पे लिखा है। मतलब जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट था
उस फॉर्मेट के हिसाब से सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे एसेट दोनों डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे लिख दिया, एसेट इंक्रीज कर रहा है, हमने उसको यहाँ पे लिख दिया, ये प्रोविजन जो है सो इंक्रीज कर रहा है। अब इसको प्रोविजन को दो तरह से समझिए, जहां तक मैं समझता हूं। देखिए, प्रोविजन जो होता है वो होता है डेटर पर। दैट मीन्स कि हमने पहले ही माइंड सेट है मेरा कि हमने सोच लिया कि जो मेरा डेटर है, दैट मीन्स डेटर कौन होता है? कस्टमर। और कौन सा कस्टमर? तो ऐसा कस्टमर जिसे हम ऑन क्रेडिट पे गुड्स को सोल्ड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि जब आप कस्टमर को गुड सोल्ड करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब पैसे लेने की बात आएगी ना, दैट मीन्स कि आपको जब कस्टमर से पैसे लेने हैं, इट मीन्स कि कस्टमर को जब पैसा देना है तो करेगा ड्रामा। तो दैट मीन्स कि वो आपका रेगुलर कस्टमर है और आपको पता है कि यार कस्टमर जो हमारा ना 5%, 10%, 20% तो कम करता ही करेगा, करता है, वो करेगा ही करेगा। तो आपने इसको दो तरह से समझिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने पहले से अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली कि भैया ये इतना पैसा तो देगा नहीं, ठीक। इसको दूसरे मतलब से समझिए कि आपका डेटर 375 से कम हो रहा है, दैट मीन्स कि एसेट भी कम हो रहा है, वो भी कंसेप्ट लगा सकते हैं आप, और हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है, ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। कुछ टीचर कहते हैं ये लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कुछ टीचर कह रहे हैं एसेट कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है, वो भी ठीक कह रहा है, दोनों ही ठीक है। तो मेरे समझ से अब इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं कितना आ रहा है प्रॉफिट या लॉस। इसका टोटल कर दीजिए 2500। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसमें ना ये साइड अधिक है, क्रेडिट साइड अधिक है हमारा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 और 3 16, 1750 माइनस 2500, तो कितना हो जाएगा? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 750, ठीक है। अब इनका रेशियो कितना है? 2:1। अब पार्टनर्स कितने हैं? 2 है ना, ए और बी। तो 750 को आप डिवाइड कर दीजिए 500 और 250, ठीक है। रिवैल्यूएशन हो गया। आगे करते हैं बैलेंस शीट। चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने अभी करके दिखाया है। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या होता है। 2 पार्टनर पहले से, तीसरे पार्टनर के का भी कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है और कैपिटल लेकर आया है। A B C, A B C, ये हो गया आपका पार्टिकुलर और ये हो गया आपका पार्टिकुलर। ये आपका हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। चलिए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी आपको बताएंगे, और मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया भी है, बताया भी था, जो फंडामेंटल वाले वीडियो मैंने बनाया था उस टाइम। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस BD, ठीक है। अब बाय बैलेंस BD देखिए कितना है, 15,000 और 10,000, 15,000 एंड 10,000। अब नया पार्टनर लेके आया है कैपिटल, कितना लेके आया है? 7,500। 7,500 बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 500 एंड 250। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है बांटने के लिए। अब है हमारे पास गुडविल,
अब गुडविल की बात कर लेते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल और गुडविल को लेकर आता है। क्या लेकर आता है? कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। तो कैपिटल तो हमने दे दिया जिसका था उसका। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गुडविल का ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, या आप ऐसे कह सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हमने ओल्ड रेशियो पीछे क्यों बोल दिया? हमने इसलिए बोला कि देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर कोई इफ और बट नहीं होता है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि अगर कोई इफ और बट नहीं होता है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन सीधा है कि 2:1 का रेशियो है, तीसरा पार्टनर आया 1/5 के लिए, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ इफ और बट होता है तो फिर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होता है। तो मोस्टली क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि गुडविल को हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो यहां पे जो गुडविल है हमारा वो 3000 है, और अगर आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो वो सेम आएगा। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कितने शेयर के लिए आया ये आया है, कहाँ है, सी दे एडमिट सी इनटू पार्टनर्स, ठीक है, 1 अप्रैल 2022। सी वाज ब्रिंग 7500 एज ए कैपिटल एंड 3000 एज ए गुडविल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए आता है। तो अब निकालते हैं। देखिए लेट कर लीजिए कि जो टोटल शेयर है वो 1 है। अब रिमेनिंग शेयर निकालिए, 1 - 1/4, तो कितना हो गया ये 3/4। तो दैट मीन्स 3/4 इंटू 2/3, ये ए का हो जाएगा और बी का हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3, तो दैट मीन्स 6:3। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल 2000 और 1000। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चंस में है, फिर भी देख लेता हूं। नहीं, काफी है। अब देखिए इधर कुछ नहीं है हमारे पास, अब इसको क्लोज कर दीजिए। कितना हो जाएगा 17,500, ये हो जाएगा 11,250 और ये हो जाएगा 7,500। ठीक है, टू बैलेंस CD, इधर कुछ है नहीं तो ये सेम फिगर आ जाएगा। ये हो गया बेटा 11,250 और ये हो गया 7,500। चलिए अब बैलेंस शीट करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए, ये हमारा लायबिलिटी साइड है, ये हमारा लायबिलिटी है, ये अमाउंट हो गया और ये एसेट्स हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्या है,
चलिए, कैपिटल है हमारा कैपिटल ए, बी और सी। ए का है 17,500, बी का है 11,250 और सी का है 7,500। अब आ गया यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर वो है 32,950, ठीक है। और इधर है बिल्डिंग। देखिए बेटा जी, 25,000 था, 10% से इंक्रीज किया था, ये आ गया 27,500। उसके बाद हमारे पास था प्लांट एंड मशीनरी, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया था P/M। ये है 17,500, इसमें से 5%, तो इसको आप टोटल कर दीजिए। ये आ गया 25 और आ गया 14 में से 8 गया 6, 16,625। उसके बाद ये है आपका स्टॉक। स्टॉक में से 10,000 में से 500 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 9,500। उसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर में 4850 है, इसमें से 375 को माइनस कर दीजिए। 75 ये हो गया 4, ये हो गया 4, मतलब 4475। अब आइए कैश। देखिए कैश में क्या है कि 600 तो पहले से था, फिर कैपिटल लेकर आया है वो 7,500 और ये गुडविल है 3,000, तो टोटल हो गया 11,100। अब जब आप इसको टोटल अब इसका आप टोटल कर दीजिए, हाँ इसका भी टोटल करना बाकी है भी, तो ये हो गया 750 नहीं 5, हाँ 5 2 7 और 5 12, ठीक है। और 14 15 16 और 15 16 हो गया और 2 1 3, ठीक है। अब हम इसको टोटल, इसका हम टोटल कर देते हैं, तो इसका टोटल हो गया 0 0 10 9 2 11 1 12 6 2 8 1 9 3 3 6। अब इसका भी टोटल 2 और 5 और 5 10 10 और 3 और 7 10 10 6 6 12 12 5 17 4 21 और 1 22 हासिल 2, और ये हो गया 9 और ये हो गया 6, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।